बिहार में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही चुनावी सभा और दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया तीखा प्रहार, बोला हमला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 365 दिन बिहार आएंगे तब भी इस बार कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया। जी आने दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है जी, तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है सर। आप एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लगाए आरोप, कहा नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह देने का काम करती है। इनके राज में भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को पनाह दिया जा रहा। मुजफ्फरपुर पे क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? हम लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता की प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कसा तंज, कहा कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तारीफ किया करते थे और अब इनकी बुराई करते हैं। वह खुद साबित कर ले कि वह कब सही बोल रहे थे। कि 2 महीना पहले तक, 3 महीना पहले तक तेजस्वी यादव जी को बगल में बैठा कर क्या कहते थे, अब इन्हीं को देखना है, इन्हीं को काम करना है, अच्छा काम कर रहा है, ये लोग जो आरोप इस पर लगा रहे थे बेकार था। अब उस समय वो सही कह रहे थे कि इस समय सही कह रहे हैं। भाई आप आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप ही ने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी के कारण नौकरी मिल रहा है नौजवानों को। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दी, ये पच नहीं रहा था बीजेपी को। आपके ऊपर बीजेपी का कब्जा हो गया, आपने आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी के सामने। बिहार में मधुबनी के झंझारपुर लोकसभा सीट पर वीआईपी ने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान, गुलाब यादव को बनाया गया झंझारपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी। बिहार के बगहा में बीजेपी पर जमकर बरसे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, कहा इस देश में लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र में लाना चाह रहा है साथियों। इस देश के संविधान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। आज संविधान के दम पे आज गरीब पिछड़ा, आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैसियत रखता है। ये किसके कारण? ये संविधान के कारण। वहीं मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी ने क्या कहा था, हमको लाइए, हम अच्छे दिन लाएंगे। क्या 5 किलो अनाज ही हमारे लिए अच्छे दिन है? हमारे बच्चे आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्या बोले थे मोदी जी कि हम पे एक बार भरोसा कीजिए, हमको लाइए, हम अच्छा दिन लाएंगे। क्या आप लोगों को अच्छा दिन मिला है? आज बताइएगा। 5 किलो चावल देना ये हमारे लिए अच्छा दिन है? आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए तरह तरह के भटक रहे हैं, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए 8,000 के नौकरी के लिए मजबूर है। आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए साथियों, आज कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़ना है। बिहार में शिक्षकों को होली पर नहीं दी गई थी छुट्टी, लेकिन ईद और रामनवमी पर अवकाश किया गया घोषित, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। बिहार में शिक्षा विभाग से प्रशिक्षण ले रहे सभी शिक्षकों को 10 एवं 11 अप्रैल को ईद की रहेगी छुट्टी, तो वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी की मिलेगी छुट्टी। सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में दिए निर्देश। शिक्षा विभाग ने ईद पर छुट्टी रद्द करने का लिया था फैसला। शिक्षा विभाग में ही एससीईआरटी ने 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन अवकाश किया घोषित, तो वहीं 10 अप्रैल को नहीं रहेगा अवकाश, शिक्षकों का प्रशिक्षण रहेगा जारी।